शुक्रवार को जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू करने और जननायक टंटिया मामा को समर्पित जनजाति गौरव यात्रा के माध्यम से इस कानून की जानकारी जनजाति समाज तक पहुंचाने की बात कही। प्रेस वार्ता में श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनसे पूछा कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग कौन हैं? लेकिन एक बात का मुझे बड़ा कष्ट और पीड़ा है। मैं मीडिया के मित्रों के सामने इंदौर के अंदर, आप सब इंदौर का मीडिया अपने आप में हर प्रकार से इंदौर देश के पटल पर रहता है। इंदौर के आसपास कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा के दौरान मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ये सामान्य घटना नहीं है। किसी भी दल का कोई भी नेता हो और वो यात्रा निकालने का काम कर रहा है, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ये हमारे देश की सुरक्षा से लेकर भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के मान और सम्मान से लेकर हर प्रकार से हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि इस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस यात्रा में कैसे लगे। क्या इसके पीछे पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद या इस प्रकार के जो एजेंट्स हैं जिनका समर्थन राहुल गांधी जी जेएनयू के अंदर जब भारत माता के टुकड़े करने वाले नारा लगाते हैं, वही राहुल गांधी जो यात्रा पर है वहां उनका समर्थन करने के लिए जाते हैं। कन्हैया कुमार से लेकर के ऐसे जितने भी लोग हैं, मोहन चंद शर्मा की शहादत जब होती है बटाला हाउस के अंदर, तब जो उनकी यात्रा के संयोजक हैं, जो लगातार उस यात्रा को दिशा देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, मैंने तो कहा था 2 दिन पहले कि राहुल गांधी जी जो भाषा बोल रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने लिखी है? क्योंकि यह वही दिग्विजय सिंह जी है जिन्होंने बटाला हाउस में के अंदर मोहनचंद शर्मा की शहादत को ये कहा था एक फेक एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी के घर समर्थन करने के लिए गए थे, उस आतंकवादी का सम्मान करने के लिए गए थे जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी है। ये वही राहुल गांधी है, ये वही कांग्रेस का नेतृत्व है जिन्होंने जब हमारे देश के सैनिकों पर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने जब सर कलम किए थे और हमारे सैनिक मोदी जी के नेतृत्व और सबल नेतृत्व के कारण पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके जब जवाब देकर के आए, दुर्भाग्य इस देश का इन्हीं राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ने पूछा था इस बात प्रूफ क्या है। इन बातों का उल्लेख मैंने जानबूझ के इंदौर के मीडिया के सामने इसलिए किया है, क्या यह यात्रा देश विरोधी ताकतों की पृष्ठभूमि है? क्या इस प्रकार के लोगों को मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, जो मध्य प्रदेश जहां पर देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत हम सब लोग होकर के, जहां टंटिया मामा से लेकर शंकर शाह रघुनाथ शाह ने आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपने आप की आहुति लगा दी, उस प्रदेश के अंदर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए लोगों को लेकर के आते हैं। इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ भी है और इसको लेकर के आप कुछ भी बात करेंगे और अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। जिम्मेदार लोग हैं, मैं जिम्मेदार हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी, जिम्मेदारी से आपको बताना पड़ेगा, आपकी यात्रा में आपके साथ चल रहे लोगों में पाकिस्तान जिंदाबाद कौन लगा रहा था, वो कौन ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो हमारी देश की सुरक्षा को कल कहीं पर भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और मैंने कहा ये कि हम ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही श्री शर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उनसे गंदवानी से कांग्रेस पार्टी के विधायक और गुजरात चुनाव के सह प्रभारी उमंग सिंघार पर लगे महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों पर भी जवाब मांगा। दूसरी बात मित्रों मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी को मैंने पूछा, प्रियंका जी केवल बयानबाजी करने से काम नहीं चलता है, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, केवल नारा देने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया तो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर आज बेटियां इस बात के लिए गौरवान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उन बेटियों के लिए। लेकिन आपने नारा दिया कि बेटी हूं तो लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश भर के लोगों ने समर्थन किया कि प्रियंका जी दबाव दीजिए, उमंग सिंघार जैसा नेता जो लगातार हमारी जनजाति समाज की बहन से लेकर समाज की उन बहनों को जो न्याय मांग रही हैं और वो कह रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो प्रियंका गांधी चुप क्यों है? आप अपने भाई के साथ यात्रा में केवल कोई टूरिज्म करने के लिए आए क्या? अरे आप जिस प्रकार से यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो गंभीरता से बात करिए। आप बताइए प्रियंका जी कि आपने उमंग सिंघार ने अगर किसी बहन के साथ जो कृत्य किया है जिसके कारण से वो न्याय की गुहार की मांग कर रही है, कुछ दिनों पूर्व एक बहन ने आत्महत्या कर ली थी आपके मकान के अंदर, इंदौर के अंदर। क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? इसका जवाब आप मूक दर्शक बनकर के रहते हैं, यानी आप इस प्रकार के लोगों का समर्थन करते हैं। मैं पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। इसके साथ ही राहुल गांधी द्वारा अपनी यात्रा के दौरान देश के महापुरुषों, चाहे वीर सावरकर हो, जननायक टंटिया मामा हो या चाहे भगवान बिरसा मुंडा, इन सभी महापुरुषों पर जो बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों पर श्री शर्मा राहुल गांधी पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी और सिख विरोधी दंगों के लिए गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारत के लोकतंत्र की संसद में आप सांसद के तौर पर बैठते हैं, आपने किस अधिकार के साथ कहा कि टंटिया मामा की शहादत और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने समर्थन किया? ये 5वीं क्लास का कोई बच्चा होगा जो मंद बुद्धि का बालक होगा, वो भी ये बात कहेगा कि टंटिया मामा कब पैदा हुए, टंटिया मामा की शहादत कब हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना। मैं परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक है, भारत की संसद में बैठते हैं, आप कुछ भी बोल देंगे क्या? मैं इंदौर के मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा कि भगवान बिरसा मुंडा उनको लेकर के आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मैं अगर बड़े शब्दों में कहूंगा राहुल गांधी जी, आपको अभी परेशानी हो जाएगी। आपके पूर्वजों ने पूरा प्रयास कर लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आक्रमण करते हुए। अरे आप भी लोग हैं जो कमलनाथ जी आपके साथ चल रहे हैं, आज मेरे साथ नरेंद्र भाई सलूजा को मैं आज इस बात के लिए उनको आज धन्यवाद करता हूं कि उनका स्वक्त, उनका स्वाभिमान भी जागृत हो गया कि 84 के दंगों में आपके हाथ उन खून से सने हुए हैं और इसलिए उनका स्वतः और स्वाभिमान भी जागृत हो गया। ये कांग्रेस का चरित्र है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया था? कांग्रेस के इसी नेतृत्व ने, जिसमें कमलनाथ जी से लेकर के दिग्विजय सिंह सिपह सालार थे। और आपने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्रमण हर प्रकार से किया, इमरजेंसी लगा करके लोगों को जेल के अंदर डाला और उस जेल से तब करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बना। श्री शर्मा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल, दीपक जैन, टीनू महापौर, पुष्यमित्र भार्गव, गौरव रणदिवे, राजेश सोनकर, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, श्रीमती मालिनी गौड़, मधु वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आरएसएस ने उनकी फांसी का समर्थन किया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी तक आप लोग क्यों नहीं जागे, उसका खंडन आज तक क्यों नहीं आया? क्यों खंडन किस बात का? क्योंकि आरएसएस का एक मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ,
कोई पप्पू बुद्धि से इस प्रकार की बातें करे जिसका ना सिर है ना पैर है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, टंटिया मामा की शहादत 1989 में हुई, 1889 में हुई। तो मुझे ये बताइए, अब ऐसी बातों के जवाब देना चाहिए? कोई मजाक, किसी चीज को मजाक कर रहा है? मैंने यही कहा, ये आरएसएस के या हमें या किसी को इसका काउंटर करने की या इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोग झूठ बोलने वाले, ये समाज के अंदर समाज नहीं जानता है, इसे आप कुछ भी बोलेंगे क्या? पप्पू शब्द संसद में संसदीय हो गया है, लेकिन ये प्रूव करता है कि उनकी बुद्धि अभी जो मंद बुद्धि है वो आज भी उसी प्रकार की है। अरे आपको थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, आप संसद के अंदर जिम्मेदार सांसद हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आपको इस बात को गंभीरता से बात करनी चाहिए। जनजातीय गौरव यात्रा पैसा एक्ट कानून के जनजागरण के लिए हम लोग लगे हैं। मुख्यमंत्री या डिडोरी में थे, मैं पेटलाबाद में था, पता नहीं, हमारे तो यात्राएं लगातार सभी संसदीय क्षेत्रों में चल रही हैं। मैंने ये कहा कि एक यात्रा निकल करके इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, इस देश के अंदर अस्थिरता लाने का काम कर रही है, तो दूसरी यात्रा टंटिया मामा की गौरव यात्रा जो निकल रही है वो देश के आदिवासियों को हक और अधिकार देने के लिए निकली है, उनको जागरूक करने के लिए निकली है। तो इसलिए ऐसी यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता का विषय नहीं है। और निकले और अच्छा है, और कुछ बोले तो और अच्छा है, वो ये करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा गंभीरता से इस बात को इसलिए कहा है कि हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। कुछ भी बोलना और कुछ भी कह देना, एक जिम्मेदार लोगों को इस बात के लिए अगर कहा है तो